फीसागोरस के सुनहरी अक़वाल। सबसे पहले उन लाफानी खुदाओं माबूदों की इबादत करो जैसा कि कानून ने उनका दर्जा मुकर्रर किया है। अपने अहद और कसम की पासदारी करो और फिर उन अजीम हस्तियों हीरोज़ का एहतराम करो जो नेकी और नूर से मैमूर हैं। इसी तरह ज़मीनी रूहों का भी एहतराम करो और उनकी वो कदर करो जो कानूनन उनका हक़ है। अपने वालिदैन और अपने करीबी रिश्तेदारों की इज़्ज़त व तौक़ीर करो। बाकी तमाम इंसानों में से उसे अपना दोस्त बनाओ जो अपनी नेकी और आला किरदार की वजह से मुमताज़ हो। अपने दोस्त की नर्म नसीहतों को हमेशा गौर से सुनो और उसके नेक और मुफीद कामों से सबक सीखो। जहाँ तक मुमकिन हो सके अपने दोस्त की छोटी सी गलती की वजह से उससे नफ़रत ना करो और ये समझ लो कि ताकत, इख्तियार और ज़रूरत हमेशा एक दूसरे के करीब होते हैं। जान लो कि ये तमाम बातें वैसी ही हैं जैसी मैंने तुम्हें बताईं और ख़ुद को इन नफसानी ख्वाहिशात पर काबू पाने और उन्हें ख़त्म करने का आदी बनाओ। सबसे पहले पेटूपन, सुस्ती, शहवत परस्ती और गुस्सा। कोई बुरा काम ना करो, ना दूसरों की मौजूदगी में और ना ही तन्हाई में, लेकिन सबसे बढ़कर ये कि तुम अपनी खुद की इज्जत करो, अपनी नज़र में मत गिरो। दूसरी बात ये कि अपने कौल और फेल में इंसाफ को मलहूस खातिर रखो। खुद को इस बात का आदी ना बनाओ कि तुम कोई भी काम बगैर किसी उसूल या बगैर किसी वजह अकल के करो, लेकिन हमेशा ये बात याद रखो कि किस्मत ने ये तय कर रखा है कि तमाम इंसानों को एक दिन मरना है। 14. खुद को इस बात का आदी ना बनाओ कि तुम कोई भी काम किसी उसूल या ठोस वजह अकल के बगैर करो। हमेशा इस हकीकत पर गौर करो कि तकदीर में ये लिखा जा चुका है कि तमाम इंसानों को एक दिन मरना है। और ये भी याद रखो कि किस्मत के दिए हुए माल व मता दौलत का कोई भरोसा नहीं। जिस तरह ये हासिल किए जा सकते हैं इसी तरह ये छिन भी सकते हैं। इन तमाम मसाइब के बारे में जो इंसानों पर इलाही हिकमत या तकदीर की वजह से आते हैं। तुम्हारे नसीब में जो कुछ भी लिखा है उसे सब्र के साथ बर्दाश्त करो, ख्वाह वो कैसा ही क्यों ना हो, और कभी उसका शिकवा ना करो। अलबत्ता जहाँ तक तुम्हारे बस में हो उन हालात को बेहतर बनाने की कोशिश ज़रूर करो। और ये बात जहन नशीन रखो कि तकदीर इन बड़ी मुसीबतों का ज़्यादातर हिस्सा नेक लोगों की तरफ नहीं भेजती, यानी नेक इंसान अपनी बसीरत से उनके असर को कम कर लेता है। इंसानों के दरमियान कई तरह की सोच और नज़रियात, अच्छे और बुरे, पाए जाते हैं। ना तो उनसे बहुत जल्दी मुतासिर होकर उन्हें अपनाओ और ना ही बग़ैर सोचे समझे उन्हें मुस्तरद करो। इन तमाम कामों से बचो जो हसद का बाइस बने। बेवक्त और फजूल खर्ची ना करो, जैसे वो शख्स जिसे ये ना मालूम हो कि शराफत और इज्जत क्या है। ना ही लालची बनो और ना ही कंजूस। इन मामलात में म्याना रवि इख्तियार करना ही सबसे बेहतरीन है। सिर्फ वही काम करो जो तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए और कोई भी कदम उठाने से पहले उस पर खूब गौर व फिक्र कर लो। जब तुम बिस्तर पर लेटो तो अपनी आंखों को नींद के हवाले उस वक्त तक ना करो जब तक तुम अपनी अक्ल की कसौटी पर दिन भर के तमाम कामों का जायजा ना ले लो। खुद से पूछो, मुझसे कहाँ गलती हुई, मैंने क्या किया, और वो कौन सा काम था जो मुझे करना चाहिए था लेकिन मैं ना कर सका। अगर इस जायजे में तुम्हें अपनी कोई गलती नजर आए तो उस पर खुद को सख्ती से टोको, और अगर तुमने कोई नेक काम किया है तो उस पर खुशी मनाओ। इन तमाम कामों से बचो जो हसद का बाइस बने। बेवक्त और फजूल खर्ची ना करो, जैसे वो शख्स जिसे ये ना मालूम हो कि शराफत और इज्जत क्या है। ना ही लालची बनो और ना ही कंजूस। इन मामलात में म्याना रवि इख्तियार करना ही सबसे बेहतरीन है। सिर्फ वही काम करो जो तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए और कोई भी कदम उठाने से पहले उस पर खूब गौर व फिक्र कर लो। जब तुम बिस्तर पर लेटो तो अपनी आंखों को नींद के हवाले उस वक्त तक ना करो जब तक तुम अपनी अक्ल की कसौटी पर दिन भर के तमाम कामों का जायजा ना ले लो। खुद से पूछो, मुझसे कहाँ गलती हुई, मैंने क्या किया, और वो कौन सा काम था जो मुझे करना चाहिए था लेकिन मैं ना कर सका। अगर इस जायजे में तुम्हें अपनी कोई गलती नजर आए तो उस पर खुद को सख्ती से टोको, और अगर तुमने कोई नेक काम किया है तो उस पर खुशी मनाओ। इन तमाम बातों पर पूरी तरह अमल करो, इन पर गौर करो। तुम्हें चाहिए कि तुम पूरे दिल से इन उसूलों से मोहब्बत करो। यही वो बातें हैं जो तुम्हें इलाही नेकी के रास्ते पर डाल देंगी। मैं इस हस्ती की कसम खाता हूँ जिसने हमारी रूहों में इस मुक़द्दस चारगाना सेक्रेड क्वाटर्नियन को उतारा जो कायनात का मनबा है और जिसकी ज़ात अबदी है। बदकिस्मत तनाज़ुआत इंसान की जिबिल्लत में शामिल हैं जो हर जगह उनका पीछा करते हैं और उन्हें बेसुकून रखते हैं,
लेकिन वो इसे महसूस नहीं करते। इसे भड़काने और हवा देने के बजाय इंसान को चाहिए कि आजिज़ी और नरमी से इससे बचने की कोशिश करे। ऐ हमारे परवरदिगार, अगर तू इंसानों को इन तमाम बुराइयों से निजात दिलाना चाहता है जो उन्हें दबा रही हैं, तो उन्हें दिखा दे कि वो किस शरंगीज़ क़ुव्वत या वहम के ज़ेरे असर हैं। लेकिन हिम्मत न हारो, इंसान की नस्ल में इलाही जौहर मौजूद है। मुक़द्दस फितरत इंसानों पर अपने छुपे हुए गहरे राज ज़ाहिर करती है। अगर फितरत तुम पर अपने राज खोल दे तो तुम वो तमाम काम आसानी से कर सकोगे जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, और अपनी रूह की इस्लाह के ज़रिए तुम उसे तमाम बुराइयों और मुसीबतों से निजात दिला दोगे। लेकिन उन ग़िज़ाओं से परहेज़ करो जिनसे रूह की पाकीज़गी और निजात के अमल में रोका गया है। उनमें सही तमीज़ करो और हर चीज़ का अच्छी तरह जायज़ा लो। हमेशा अपनी रहनुमाई उस समझ-बूझ और अक्ल के हवाले कर दो जो ऊपर खुदा की तरफ से आती है और जिसे तुम्हारे नफ्स की लगाम संभालनी चाहिए। और जब तुम इस फ़ानी जिस्म को छोड़ दोगे तो तुम इस निहायत पाकीज़ा आसमानी वसत ईथर में पहुँच जाओगे जहाँ लाफ़ानी हो जाओगे। तब तुम एक लाफ़ानी हस्ती देवता बन जाओगे जिसे ना कभी ज़वाल आएगा और ना ही फ़ना, और फिर मौत का तुम पर कोई बस नहीं चलेगा।